राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेव हरजस पदराग सोरठ चल रहे। आज हरजस पदराग सोरठ 13 का निर्णय है। महाराज फरमा रहे पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा, मोको लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा, मोको लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा। पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा, बामण वेश नहीं में छतरी, नामे शूद्र कहाया, ब्राह्मण वेश नहीं में छतरी, नामे शूद्र कहाया, तीन लोक तेरे कुल बारे, सो अवश्य में भाया, तीन लोक तेरे कुल बारे, सो अवश्य में भाया रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा, छे दर्शन 36 पाखंड, ए सब हद के माई, छे दर्शन 36 पाखंड, ए सब हद के माही, वेश बनाए फिरे बैरागी, मैं नहीं मैं नाही, वेश बनाए फिरे बैरागी, मैं नहीं मैं नाही रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा, हिंदू तुरक पखा मिल दोई, जाम जे बासन मेरा, हिंदू तुरक पखा मिल दोई, जाम जे बासन मेरा, जन सुख राम मोख में जानो, गिगन मंडल शिर डेरा, जन सुख राम मोख में जानो, गिगन मंडल शिर डेरा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा, मोको लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा, मोको लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसार रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा रे, पांडे में चार बरण सुन्यारा। महाराज फरमाने की हे पंडितों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, साधना करने वाले लोगों, संबोधित करके कह रहे हैं कि मैं चारों वर्णों से अलग, जबकि महाराज का शरीर तो ब्राह्मण परिवार का है। फिर भी महाराज कह रहे हैं कि नहीं तो मैं ब्राह्मण,
नहीं मैं वैश्य हूं, नहीं मैं क्षत्रिय हूं और नहीं मैं शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो शरीर की व्यवस्था है, शरीर के लिए। महाराज यहाँ पर शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। इस आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बात नहीं होती। यह आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास। बाकी जो संसार के अंदर जातियां पड़ी है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी क्रिया के अनुसार, अपने अपने कार्यों के अनुसार, जैसे जैसे जो इस संसार में आके कार्य करने लगे वैसे वैसे बाजने लगे और वैसे वैसे उनकी जाति पड़ गई। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का मेरा शरीर होने के बावजूद भी मैंने ब्राह्मण कर्म नहीं किए, कर्म कांडों में मैं नहीं लगा। मैंने तो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ऐसे परमात्मा का पद पाया, ऐसी सच्ची भक्ति का वेद पाया और वेद पाकर पाकर जो सबसे परे तीन लोकों की व्यवस्था से परे आनंद पद की बात कहता, जिसमें न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम। यहाँ महाराज सता रूप से कह कि मोकू लखे कोई बिरला जुग में, बहुत बसे संसार। संसार में बसने वाले की संख्या कितनी? नर नारियों की बात कर रहे हैं महाराज। इस संसार में जो नर नारी है लगभग 7.5 अरब। इतने सारे संसारियों में से मेरे इस भाव को जानने वाले कितने? मेरे इस सच्चे स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, जो परमात्मा का अंश है, इसका बोध किन्हीं बिरले ही जनों को। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, पूरा को गम लाए। महाराज फरमाने कि हमारा डेरा किधर है? गिगन मंडल शिर डेरा। गिगन मंडल के भी शिरे, शिरे यानी ऊपर, तो गिगन मंडल से भी ऊपर हमारा डेरा है। हमारी आत्मा, हमारा ध्यान, हमारी सुरता, हमारी निरता वहीं निवास करती, वहीं डेरे पे रहती। तो जिसको वहां का वास प्राप्त हो गया उनके लिए तो ये संसार के सारे व्यवहार जो है नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। सकल व्यवहार हो गया झूठा। अब उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं।
उसके लिए सब समान हो जाते। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेत, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त होने से पहले जब लग भली बुरी सब अभ्यास, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय है त्रिपुटी तत्व विचार। कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, कोई ऊंचा लग रहा है, कोई नीचा लग रहा है। तब तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि स्थिति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। अभी भय है, डर है, निर्भय पद को प्राप्त नहीं हुई। अभी त्रिकुटी तक ही पहुंच हुई है तत्व। त्रिकुटी खंड पिंड ब्रह्मांड में आ जाती है। इससे परे अभी नहीं पहुंची। तो महाराज परे पहुंच के बात कह रहे हैं कि पांडे में चार वर्ण शून्यारा रे, पांडे में चार वर्ण शून्यारा, मोह को लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा। मोह को लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा। पांडे में चार वर्ण शून्यारा रे, पांडे में चार वर्ण शून्यारा। ब्राह्मण वेश्य नहीं में छतरी, नामे शूद्र कहाया। तीन लोक तेरे कुल बारे, सो अवश्य में भाया। क्या कह रहे हैं? ये तीन लोक और तेरे कुल, इनसे बाहर। न मैं चार वर्ण में, मेरी आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है। ये परमात्मा का अंश है। और ये त्रिलोकी से परे निवास, खंड पिंड ब्रह्मंड से परे निवास, स्वर्ग मध्य पाताल से परे निवास। और तेरे कुल कश्यप जी के 13 रानियों से ही सब कुलों की उत्पत्ति हुई, इसलिए 13 कुलों से बाहर। तीन लोक तेरे कुल बारे, सो अवश्य में भाया। महाराज माने कि मैं इन सब से बाहर हूँ, मैं इनमें से किसी के भी अंतर्गत नहीं आता, इन सब से बाहर। और महाराज आगे फरमा रहे, छे दर्शन 36 पाखंड, ए सब हद के माही। भारत में 6 खट दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। और इनके एक एक के 6 टोटल जैसे 36 जात भी हो गई। तो इन सब चीजों से ये सब हद के व्यवहार है, ये सब संसार में सुखी रहने के व्यवहार है, संसार के दिखावे के व्यवहार है। मैं इन सब हद के संसार के व्यवहारों से परे हूँ, अलग हूँ, न्यारा हूँ। तो 6 दर्शन 36 पाखंड, ये सब हद के माही। इनकी पहुंच, इनका पराक्रम कहाँ तक का है? हद तक का। हद का तात्पर्य माया तक का, बेहद का तात्पर्य ब्रह्म तक का।
और माया और ब्रह्म का कुल है, परिवार। तो महाराज हमारे कि इस माया की और ब्रह्म के कुल से मैं परे हूं। जब तक माया और ब्रह्म के कुल में रहते हैं तो सुख और दुख सब अनुभव, बैरागी नहीं है। जब तक कोई कुल में है तो बैरागी कैसे? महाराज हमारे कि मैं माया और ब्रह्म के कुल से परे हूं। छे दर्शन छत्तीसों पाखंड, ए सब हद के माही। वेश बनाए फिरे बैरागी, मैं नहीं मैं नाही। क्या कह रहे हैं? इस संसार के अंदर कपड़े रंगा कर पहन लेते हैं, वेश बनाकर पहन लेते हैं, मैं इनमें से नहीं। मैं तो सामान्य कपड़े ही पहनता हूँ, जैसे सामान्य कपड़े होते हैं सब पहनते हैं, वैसे ही मैंने पहने हुए। मैंने मेरे को कोई तीबर बैराग नहीं, मेरे को कोई मद बैराग नहीं। मैंने तो सदगुरु की कृपा दया महर से ज्ञान बैराग को प्राप्त किया, और ज्ञान बैराग के प्रभाव से इन सब से न्यारा। तीबर बैराग तो थोड़ी देर का होता है, मद बैराग के अंदर गर्गस्ती को छोड़कर चले जाते हैं और बैरागी होने का मद करते हैं, अहंकार करते हैं कि हम बैरागी हैं, हम गृहस्थियों से ऊंचे। तो महाराज फरमा रहे कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सामान्य सब रहते हैं संसार के अंदर, वैसे ही रहते हैं। लेकिन सच्चा बैराग आत्मा को दिलाया, शरीर से बैराग नहीं। शरीर से बैराग लेने से आत्मा का कल्याण नहीं है, जब तक आत्मा को बैराग नहीं है। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ये जानकारी बिरले ही जनों को मिली है, जिन्होंने भीतर से बैराग लिया, जिनके मन में माया की शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिटी, चाहना मिटी, आसक्ति मिटी, और जिनकी सुरता और शब्द का मेल हो रहा, सुरता हमेशा शब्द में समाई रहती, गुणात्मक शब्द का आनंद लेती रहती, उस ज्ञान बैराग की बात कर रहे हैं। अठारह जल्दी तक कहते बाकी जो वेश पहनते हैं, कपड़े रंगा कर पहनते हैं, सारे प्रकृति के रंग हैं। बाजू पर कुकिंग वाली वो तो इस प्रकृति के संग ही रहना, प्रकृति के साथ ही रहना। जब तक शरीर है तब तक महाराज कह रहे हैं शरीर के लिए तो जैसा भी आपको व्यवहार करना है करो, उसमें कोई मनाही नहीं। कह सुखराम देवी के ताई, करो सकल विद कारण नहीं, मोक्ष ताज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। जिस प्रकार से देह को आप इस संसार के अंदर अच्छे से रख सकते हो वैसे रखो, उसमें कोई मनाही वाली बात नहीं। लेकिन आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आत्मा को ज्ञान वैराग्य लेना पड़ेगा। शरीर से विराग लेने से, शरीर को कष्ट देने से, इंद्रियों का दमन करने से, अंतर इंद्रियों का समन करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। हाँ, ये सहायक जरूर हो सकती है, लेकिन केवल इन्हीं के आधार से चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए,
तो महाराज फरमाने संभव नहीं। मोक्ष और परम मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान वैराग से। ज्ञान वैराग कहते किसको? ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण से न्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का, It's 8:30. ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। इस प्रकार से ज्ञान वैराग जागृत होता है जो सबसे परे श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु जब तक प्राप्त नहीं ज्ञान वैराग, तब तक महाराज हमारे सब हद के ही व्यवहार, हद के व्यवहारों में लगकर ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच जाए। हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए, वहां से तो वापस आ जाना पड़ेगा। अगम देश में नहीं जा सकता। अगम देश की प्राप्ति तो ज्ञान वैराग के माध्यम से, जो पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा कर, खंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा कर, शरीर संसार की आसक्ति से अलग कर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जो प्रकृति के बने हुए, माया के रचे हुए, इन सब से सुख लेने की इच्छा को मिटाकर दिव्य काया, संत काया, सत काया, आत्मा के ऊपर सतवेश, निज नाम का, सत नाम का, कुदरत कला का, नियन चर का धारण करें। वही परम पद के वासी हो सकते। ये निज नाम कैसा कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काम, साधन ध्यान बिना सुन लिया अमरगर, अमरगर में लेके जाते। इसमें महाराज कह रहे श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। ये शब्द अनिर्वचनीय है, मुंह से कहने में नहीं आता, जीभ से बोलने में नहीं आता। हे भूप निज नाम, मुख माय नहीं आता। ज्ञान गम सोजा गतनाए पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन। तो श्वासों का नहीं काम, इसमें श्वासों का खींचने का काम है। अष्टांग योग, सांख्य योग में, प्राणायाम में श्वासों को खींचा जाता है। ये श्वासों से परे अलग ही जागृत होता है। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। ये ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द नहीं। वर्णात्मक शब्द तो 52 अक्षरों में बोलने में आता है, ये भावना बारिक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौरे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जाओ, बड़ो पुरुष तब तेज बाट कटकर नहीं पाओ। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। जब तक ऐसा ज्ञान वैराग 52 बारे का प्राप्त नहीं होगा, ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द जागृत नहीं हो जाता, तब तक संचित कर्म नहीं करता।
ऐसे दुनियात्मक शब्द को सुनते सुनते सुनता मस्त हो जाते, सुनत मस्त हो ही जाए। और ब्रह्म आपको चिटका, हम ब्रह्मस्मि का भाव भी भूल जाते, अपने ब्रह्म होने का जितना भी अभिमान है, आपा है, गर्व है, गुमान है, सब छूट जाता। ब्रह्म आपको चिटका और फिर सबसे न्यारा होकर सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी। किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सबसे उपराम होता, अशुभ भी नहीं करता और सुख की भी इच्छा नहीं रहता। ऐसी जो शुभ और अशुभ से न्यारी चीज प्राप्त होगी, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाय, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म होता है। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, कर्म कटते नहीं। कर्मों को काटने की तो ये एक ही जगह, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लाए। ऐसा ये निरंतर शब्द, ऐसा ये निरंतर ज्ञान विराम। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे जो वेश है वो सतवेश है, इस आत्मा के ऊपर निज नाम का वेश है, सतनाम का वेश है, कुदरत कला नेंचर का वेश है। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से काम नहीं है, शरणा नहीं है। शरणो तको भजन में राता वेश पेरिया नहीं। केवल कपड़े रंगाकर कोई सफेद पहन लेते हैं, कोई गेरुए पहन लेते हैं, कोई हरिये पहन लेते हैं, कोई काले पहन लेते हैं, अलग अलग अपने अपने मत से, पंथ से, संप्रदाय से कपड़े पहन लेते हैं। और 6 खट दर्शनी भी अपने अपने अलग अलग कपड़े, ड्रेस कोड है, वो पहनते हैं। तो महाराज साहब वो सब हद के व्यवहार है। उन हद के व्यवहारों में लगकर इस आत्मा का कल्याण न कभी हुआ है, न हो रहा है और न हो सकता, त्रिकाल में नहीं हो सकता। होगा कल्याण तो केवल आत्मा के ऊपर सतवेश को धारण करने से। तुम्हारा हमारे 6 दर्शन 36 पाखंड, ये सब हद के माही। ये सब तो दिखावे के, ऊपर ऊपर के हद के व्यवहार से। इनमें मत लगो, इनमें लगकर अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दोगे और कुछ काम होगा नहीं। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने आपको मिनखा दे दी है, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे। ये सच्ची समझ समझा रहे, वो तो कुछ सत्य ज्ञान बता रहे। कछु न राखे छंदो, ताकि भ्रमित नहीं हो जी। सही रास्ते लग जाए तो मंजिल आ जाएगी, गलत रास्ते चलेगा तो मंजिल कभी आने वाली नहीं, भटक जाएगा। और ये 84 का बंद तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें भटक गया तो फिर घर नहीं पहुंच पाए, निज घर में नहीं पहुंच पाए। इसलिए संत सदगुरु केवली भगवंत अपना मार्गदर्शन कर रहे, ज्ञान बता रहे, सही सीधा रास्ता बता रहे कि जिससे परम पद मिल जाए। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। तुझे दर्शन 36 पाखंड, ए सब हद के माही, वेश बनाए फिरे बैरागी, मैं में नाही रे पांडे, मैं चारे बरण सुन्यारा रे पांडे, मैं चारे बरण सुन्यारा, मोह लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा, मोह लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसार रे पांडे, में चारे वर्ण शून्यार रे पांडे,
में चारे वर्ण सुन्यारा, हिंदू तुरक पखा मिल दोई, याम जे बासन मेरा। क्या करें कि मेरा बास न हिंदू में है और न तुरक में। तुरक यानी तुर्की, तुर्की देश, मुसलमान। तो महाराज फरमाने हैं कि न मैं हिंदू हूं न मैं मुसलमान। हिंदू और मुसलमान भी सब हद के व्यवहार। तो महाराज फरमाने की हद के व्यवहार के लिए कितने लड़ रहे हैं, कितने झगड़ रहे हैं, जिनसे कोई मोक्ष प्राप्ति का लेना देना नहीं है। जब तक इन हद के व्यवहारों में लगे रहोगे, ऊपर के व्यवहारों में लगे रहोगे, तब तक तो मूल ज्ञान को, मूल चीज को, मूल तत्व को भूल जाओ और ऊपर के व्यवहारों के लिए लड़ाई झगड़े होते और कुछ काम होगा नहीं। तो महाराज हमारे में दोनों ही पक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। ये दोनों ही पक्ष की बात है। ऊपर के मन, मत, पंथ, संप्रदाय, ये सब जाति, वर्ण, आश्रम, सारी व्यवस्थाएं सब हद के लिए, संसार में सुखी रहने की। लेकिन मेरा वास्तव इस त्रिलोकी से परे, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में। तो मुझे तो यहाँ के सारे व्यवहार नाटक रूप लगते, खेल रूप लगते। किसी के भी कोई भी व्यवहार को देखकर नहीं तो मैं सुखी होता हूँ, नहीं मैं दुखी होता हूँ, नहीं मैं किसी पे रिश्ता हूँ, नहीं मैं किसी पे क्रोध करता हूँ, नहीं किसी से राजी होता हूँ, नहीं किसी से बेराजी होता हूँ, क्योंकि मेरे को इनसे कोई लेना देना ही नहीं। हिंदू तुरक पखा मिले दोई, या मजे बासन मेरा। मेरा निवास इन दोनों में नहीं। तो बोले कहाँ है आपका निवास, कहाँ रहते हैं आप? तो महाराज फरमा रहे, जन सुखे राम मोख में जानो, गिगन मंडल शिर डेरा। कह रहे महाराज यदि आपको मोक्ष में जाना तो इन सब हद के व्यवहारों से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि इन पचड़ों में पड़ गए तो चौथे पद से, मोक्ष से, परम मोक्ष से वंचित रह जाओ। हाँ, दूर हो जाओगे। आपको तो अपना डेरा गीगन मंडल के सिर पर लगाना, सिरे लगाना और ऊपर लगाना। गीगन मंडल से परे जो चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। सुरता, दृष्टि, ध्यान, लगन, चेष्टा वहीं की होनी, टारगेट, लक्ष्य वहीं का होना। और सब इधर उधर के चीजों में अपने दिमाग को मत भटकाओ, डाइवर्ट मत करो। एकाग्रचित होकर हाँ भजन कर, वो भजन से ही वो मोक्ष मिलेगा, बाकी और कोई उपाय नहीं। पांडे में चार वर्ण सुन्यारा रे, पांडे में चार वर्ण सुन्यारा, मोह लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसारा। मोह लखे कोई बिरले जुग में, बहुत बसे संसार रे। पांडे में चारे वर्ण सुन्यारा रे, पांडे में चारे वर्ण सुन्यारा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज।
धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्संतान है सत्संज्ञान है राम राम।